सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं एक नई धातु के साथ। यह स्वादि गण की धातु है, यह उभयपदी धातु है और धातु है स्त्रीय आच्छादनी। धातु ईत है, यकार की संज्ञा होने के कारण क्रिया का फल परगामिनी होने पर परस्मनी पद और आत्मगामी होने पर आत्मनेपद का प्रयोग होगा। तो चलिए आप अब सुनते रहिए, इसकी प्रक्रिया के विषय में, इसके रूप क्या बनते हैं ये जानोगे और उपसर्गों के साथ इसका क्या प्रयोग होता है वो आवाज कट रही है अभी बहुत। हरिओम। साथ ही इसमें सर पूर्वाक्षय और आप है ना। अब हाँ सुन पा। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी गुरुजी अभी थोड़ी देर। अच्छा अब आ रही है? हाँ अब ठीक है गुरुजी। अच्छा बीच में यदि गड़बड़ होती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं आपको काफी सारी चीजें बता रहा था। मौसम खराब है काफी दिनों से उत्तराखंड में, अतः ऐसा संभव है कि थोड़ा आवाज में दिक्कत हो, लेकिन कोई और भी आगे ऐसे आए तो बताना, हम प्रयास करेंगे कि कम से कम आए दिक्कत, ठीक है जी। तो आपने क्या सुना मुझे बताइए, जैसे मैं उतनी कथा को एक बार और कह दूं। अभी तक कुछ भी नहीं सुना। अभी तक नहीं सुना था जी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मैं कहता हूँ, ये दोबारा दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा अवश्य है, मैं फिर दूसरा कुछ उपाय करूंगा। मैं ये आपको बता रहा था, आज आपको पढ़नी है स्त्री आच्छादनी धातु। यह धातु आच्छादने अर्थात ढकने अर्थ में आती है और इस धातु के साथ ही आप दो सूत्रों का और व्याख्यान पढ़ोगे जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं, सर पूर्वाक्षय ऋतस्य संयोग आदि। ये दोनों सूत्र आपके लिए बिल्कुल नए हैं और साथ ही ये पढ़ोगे कि इस धातु का उपसर्ग पूर्वक कैसे योग होता है, यह चीजें आप जानोगे। तो चलिए देखिएगा प्रक्रिया को। स्वादि गण में होता है स्नु प्रत्यय। स्नु प्रत्यय में क्या प्रक्रिया होती है वो देखिए। तो स्त्री धातु है स्नुति, तो स्त्री स्नुति, और अब यहाँ पर आप कर देंगे इसको स्नु प्रत्यय को, तो हो जाएगा गुण, क्योंकि तिप इधर पित प्रत्यय परे है इसलिए, तो रूप बन जाएगा स्त्रीणोति। ठीक है, आपके मूल में ये रूप दिया है, हम हर एक मूल के रूप की सिद्धि करेंगे। तो स्त्रीणोति और स्त्रीणोता और स्त्रीणवंती, ये रूप आपके लट लकार में बनेंगे। हम सभी रूपों को आगे कहेंगे। और आत्मनेपद में आपके नु के उकार को भी नहीं होता है गुण, तो स्तृणुते, स्तृणवाते, स्तृणवते, इस तरीके के रूप बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाइए लिट लकार में। लिट लकार में स्त्री धातु को द्वित्व करना, यहाँ पर एक विशेष प्रक्रिया है। स्त्री स्त्री अ, और आप यहाँ पर धातु को द्वित्व करने के बाद यहाँ पर हमेशा आपको जानते हैं कि पूर्वाभ्यासा से यहाँ पर अभ्यास संज्ञा होती थी। अभ्यास संज्ञा होने के कारण हलादि शेषा सूत्र प्रवृत्त होता था, इसमें अभ्यास का आदि हल शेष रहता था, अन्यलों का लोप होता था। ये प्रक्रिया को आप पढ़ते थे, लेकिन अब हलादि शेषा सूत्र का अपवाद सूत्र आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और वो सूत्र है सरपूर्वाक्षयः। ये सूत्र है। सूत्र क्या करता है, सूत्र का अर्थ समझिएगा। अभ्यासस्य अर्थात अभ्यास के सरपूर्वाक्षयः, सर पूर्व जो खय होंगे, सर पूर्व का मतलब है सर एक प्रत्याहार है जिसमें स श स ये तीन वर्ण आते हैं। तो यदि
खय कैसे होंगे? सरपूर्व खय। खय का मतलब होता है वर्ग के प्रथम और वर्ग के द्वितीय वर्ण। आप खय प्रत्याहार में देखिएगा, खप चटथ चटथ खप, वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं खय में। तो ये सूत्र करता क्या है कि खयों को शेष रखता है। शर्त यह है कि वो अभ्यास में होने चाहिए और उनके पूर्व में होना चाहिए सर। सर मतलब सा श सा, तीनों सकारों में से कोई भी एक सकार, तो वो शेष रहेगा। और अन्य जो कुछ भी होगा अभ्यास में वो सब लोप हो जाएगा। ये नियम है। अब यहां पर देखिए आप, खय है अभ्यास में, यह सकार, क्या उसके सर पूर्व में है? तो यह सकार जो है वो सर पूर्व में है। तो अभ्यास के सर पूर्व खय मात्र शेष रहेंगे, मतलब तकार ही शेष रहेगा। अन्य जो कुछ भी अभ्यास में होगा उसका हो जाएगा लोप। इसलिए अभ्यास में सकार था उसका भी लोप हुआ, और अभ्यास में आपका रेफ था उसका भी लोप हुआ है, और जो कि हल होगा उन सबका हो गया लोप। तकार मात्र शेष रहेगा। तकार और अच के विषय में तो बात ही नहीं की जा रही है, तो अकार भी शेष रहेगा, ता में आ भी शेष रहेगा। तो अभ्यास में तकार मात्र शेष रहेगा। वृत्ति ऐसे लिखी है यहाँ पर, अभ्यासस्य, आपके मूल में आदि पद नहीं दिया गया है कहीं पर भी। अभ्यासस्य आदि सर पूर्वा खय शिष्यन्ते अनु अन्य अनुलुप्यन्ते, यह है। क्या कुछ कह रहे थे श्याम जी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आदि पद को देने का जो मतलब है, जो यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अभ्यासस्य आदि स्थितः, अभ्यास के आदि में स्थित यदि सर होगा तो तदपूर्वक खय ही शेष रहेगा। ऐसा अर्थ भैमी व्याख्याकार ने टिप्पण में लिखा है, और उसका उन्होंने प्रयोग भी दिया है कि ओ वृश्चु छेदने धातु में जब वृश्च वृश्च को जब आप द्वित्व करेंगे तो वहां पर दोष ना आ जाए, उस दोष के वारण के लिए वो यहाँ पर सरपूर्वाखया में हलादि शेषा से आदि पद की अनुवृत्ति करते हैं। तो कौमुदी के इधर कहीं पर भी आदि पद नहीं है। अब उन्होंने संभवतः किसी व्याख्या से वो पद दिया होगा, और अच्छा मत है, इसलिए हमने सोचा कि आदि पद को यहाँ रख लेते हैं, टीकाकार का मत है, तो इसलिए आदि पद को यहाँ पर रख करके अर्थ किया गया है। ठीक है। अन्य हलो लुप्यन्ते, और हलों का लोप हो जाता है। ये तो आप बात समझ ही गए होगे। तस्तार हम बना रहे थे, तो स्थिति यह है कि त स्त्री अ ऋतश्च संयोगादिर गुणा से आप क्या करिएगा, अब जो स्त्री में री है उसके री को कर दीजिएगा गुण। तो वो कर क्या करता है कि संयोग आदि। भैया आवाज कट गई थी आपके पीछे, अच्छा अच्छा, सुन नहीं पाए थे। तो ये तो मैं काम कर रहा हूं, और श्याम जी आप रहेंगे नहीं, मैं अपने को ही बना लेता हूं, है ना। चलो, अब मुझे लगता है कम दिक्कत आएगी आपको। हाँ, अब सुनते रहिए जी। अब स्थिति यह है कि यहाँ पर ऋतश्च संयोगादेश सूत्र द्वारा स्त्री का जो री है उसे आप कर देंगे गुण, मतलब री को कर देंगे अर गुण। हालांकि आप यहाँ पर ये कार्य कर सकते थे, जैसे कि आप हमेशा करते थे, अचुणिति द्वारा जंतंग को वृद्धि करते थे तृणित प्रत्यय के परे रहते, तो री को वृद्धि आप डायरेक्ट आर कर सकते थे। लेकिन यह एक सूत्रों का क्रम है। यहाँ पर जब ऋदंत धातु होती है तो उसमें और क्या है, ऋतश्च संयोग आदि भी है ये, क्योंकि सकार और तकार का संयोग है इसमें, तो उसको हो जाता है गुण। इसलिए यहाँ पर इससे गुण हो गया, हम गुण करेंगे। हालांकि वैसा करने से भी रूप सिद्धि थी, लेकिन हम एक प्रक्रिया पूर्वक गुण करेंगे, और ये गुण पूरे के पूरे लिट लकार के हर एक प्रत्यय में होगा, णल अतुस उस सब जगह। तो स्थिति अब ये बनेगी आपकी, त इस त आपने गुण कर दिया, एक तो त बचा है अभ्यास वाला, और इस त और री को कर दिया अर,
और ये प्रत्यय का अणल प्रत्यय का अ, अर्व गुण हो गया। और यहाँ पर उपधा वृद्धि कर दीजिए, मतलब अतुपधाया से, तब स्थिति हो जाएगी त स्त आर अ, और रूप बना दीजिएगा तस्तार। जो कार्य तस्तार में किए थे, गुण और सरपूर्वाक्षय वगैरह, वही कार्य बना करके अतुस प्रत्यय में तस्तरतु यह रूप बनेगा। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिए। तो तस्तार, तस्तरतु, तस्तरु, आपको गुण हर जगह करना है। ऋतस्य संयोगादिर गुण, यह स्पेशल सूत्र है, ये बाधा नहीं जाएगा यहाँ पर किंगितीच वगैरह के द्वारा। किंगितीचा जिसको बाधेगा वो आपका आर्धात क्या है, वो सार्वधातुक आर्धातुक गुण विधायक सूत्र उसको बाधता है, इसको नहीं। और जैसे आपने तस्तार बनाया आत्मनिपद में, उसी तरीके से स्त्री स्त्री द्वित्व करके और तस्त्री ए और रूप बना लेना वहां पर तस्तरे है, वहां पर भी री को गुण कर लेना, अनभ्यास वाले री को अर गुण कर लेना। और अभ्यास में जो था वहां पर, अभ्यास में तो आपको उरत लगाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अभ्यास में जो री होता है उसको, अभ्यास के रीवर्ण को अत होता है, मतलब मात्र ह्रस्वकार, लेकिन रपर से रपर हो जाता है, अतः ये स्तर बन जाता है। तो अभ्यास के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि वहां पर ये लगाना पड़ेगा हमेशा उरत है, स्तर स्त्री। और यहाँ पर आप यदि आत्मनिपद का बना रहे हैं तो एस कर लीजिएगा, इसका ए बचेगा, और त बनेगा त स्त्री ए, और स्त्री के री को कर लेना आप ऋत संयोगादिर करके गुण, तो तस्तरे बना लेना। और यहाँ पर इतनित प्रत्यय कुछ परे है नहीं, तो उपधा वृद्धि नहीं कर पाओगे कहाँ, आत्मनिपद के रूप में। तो तस्तरे, तस्तराते, तस्तिरे, इस तरीके के रूप बना लोगे। और आगे भी इसके इस धातु में इट आगम आपको नहीं करना है, धातु अनिट है, तो स्तरता ये रूप बनेगा आपका लुट लकार में। मूल में दिए नहीं है, वो जान करके ये छोड़ दिए कि वो सरल रूप है इसलिए। और ये धातु री वर्ण अंत वाली है, इसके बाद में क्या है, री वर्ण अंत में है। तो धातु तो अनिट है, लेकिन ऋधनुष से सूत्र द्वारा स्या प्रत्यय के परे रहते लिट लकार में और लृंग लकार में इडागम हो जाएगा। इडागम की ये यहाँ पर व्यवस्था है। तो वहां पर इस तरिष्यति, इस तरिष्यते, इस तरीके के रूप आपको देखने को मिलेंगे। हम उन्हें अभी जहाँ पर सभी रूपों का उच्चारण करेंगे वह सबको आपको बता देंगे। अब आइए, इसके बाद मूल में रूप दिया है स्तर्यात, ये रूप। तो स्तर्यात रूप आपका जिन्होंने बनाया है इधर आशीर्लिंग में, वहां पर स्थिति ये रहेगी कि स्त्री धातु है, यासुट कर लीजिएगा, और आप रश्मि पद में रूप बना रहे हैं तो स्त्री यास त। और ऐसी स्थिति होने पर, श्याम जी आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ जी बिल्कुल, अब नहीं कटी होगी ना, तब से मैंने कहा है कि अब नहीं कटेगी। जी जी, अभी नहीं कटा, बढ़िया आ रही है हाँ आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं उससे लेफ्ट हो गया संस्कृत शिक्षा से, अब एक ही से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी तो अब यहाँ पर गुणोर्ती संयोगाद्यो सूत्र को आपको लगाना है, जो कि यहाँ पर मूल में लिख रहा है। आप यहाँ पर एक पंक्ति देख रहे होंगे, गुणोर्तीति गुण। हाँ, जी एक गुणोर्ती संयोगाद्यो एक सूत्र है कि संयोग के आदि में है, संयोग आदि रहेगा यदि यह, तो रिकार को गुण करता है। तो जी आपने यहाँ पर देखा गुण विधायक शास्त्र कितने हैं, एक तो देखो कितने सूत्र यहाँ गुण कर रहे हैं, ऋतस्य संयोगादेर गुणा, इनके अर्थ को जी देख लेना कहाँ कहाँ गुण कर रहे हैं ये सब। ऋतस्य संयोगादेर गुणा आपका इधर करेगा इन लकारों में। और जब आप यहाँ पर गए तो गुणोर्ती संयोगाद्य हो, ठीक है, ये सूत्र भी क्या करता है, गुण करता है। तो ये सूत्र री को गुण करेगा अर, तो स्त्री है तो री को अर कर दिया, तो इस्त अर, इस्त अर यास्त, और यास के सकार का तो लोग कर ही लेना, इसको संयोगाद्यंतेच करके तो रूप बना लेना स्तर्यात। जी ठीक है, रूप बन जाएगा स्तर्यात, ये रूप बनेगा, और रेफ का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा उसी आकार के ऊपर। तो ये स्तर्यात बना लेना इस तरीके से। उसके बाद क्या है कि धातु तो आपकी अनिट थी, लेकिन इन्हें कुछ जगह इट करना था। अब ये
इसी के लिंग लकार के ही अर्थात आश्रित लिंग लकार के ही आत्मनेपद का रूप बनाने लग गए। आत्मनेपद में क्या स्थिति रहेगी? तो स्थिति ये आत्मनेपद की स्त्री धातु है, सीयुट कर लेना, सुट कर लेना और आत्मनेपद में ले आना ता, तो स्थिति बनेगी स्त्री सी स त। अब यहाँ पर आपको धातु तो अनिट थी, इडागम हो नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र इट विकल्प के लिए रखा, ऋतश्च संयोग आदेहे। क्या सूत्र है ये? ऋतश्च संयोग आदेहे। ये थोड़ा भैमी व्याख्याकार कहते हैं कि ऋतश्च संयोगादे, ये सूत्र तो करता है इट विकल्प, और एक सूत्र था इसका भाई जैसा लगता था, ऋतश्च संयोगादेर गुण, ये गुण करता था। इन दोनों में अंतर समझना, ये दोनों का कार्य अलग अलग है, एक ही सूत्र नहीं है, ये दो अलग अलग सूत्र हैं। तो ऋतश्च संयोगादेर गुण जोड़ दिया है बस उसमें आगे बस, और ये ऋतश्च संयोगादे है, ये केवल करता है आपका विकल्प से इडागम। लेकिन किन को करेगा? उसमें लिखा हुआ है कि रिदंतात संयोगादेहे परयोः। रिदंतात अर्थात रिदंत से, और संयोगादि से परे, अर्थात संयोगादि रिदंत से परे, संयोगादि रिदंत धातु हो उससे परे। तो आपकी स्त्री धातु वैसी ही है जी, इसके संयोग आदि में है, मतलब स और ता का संयोग आदि में है, और रिदंतात संयोगादे परयो, और रिदंत भी है, री अंत में है इसके। तो क्या होता है इससे परे? लिंग सिचोहो इट वास्यात, लिंग और सिच को इडागम होता है विकल्प से। तो लिंग मतलब लिंग लकार में है लिंग, तो लिंग तो कभी सुनाई नहीं देता, बल्कि लिंग के स्थान पर होने वाला जो ता है, ठीक है, इसको इडागम हो जाएगा। तो इसको कर देगा ये इडागम, इडागम कर देगा। तो इट कहाँ बैठेगा? क्योंकि देखो तकार को सुट हुआ, फिर सीयुट हुआ है जी, और अब सीयुट मतलब अब जो लिंग कहा जाएगा वो इतने को कहा जाएगा, इतने हिस्से को। अब मतलब सी साता इसको कहा जाएगा, इसको ही अब करना है आपको, क्या? इडागम। इडागम जी। तो इडागम का ई इधर कर दिया हमने, तो स्थिति बन गई स्त्री ई सी साता है। अब यहाँ पर आप जो करते थे वो कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर धातु को आप कर लीजिएगा गुण सबसे पहले, यहाँ पर गुण हो जाएगा इस पक्ष में, इगंतंग को गुण हो जाएगा, सार्ध धातु अर्ध धातु प्रत्यय के परे रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पर सीयुट का सीय के यकार का लोप कर लेना जी, लोपोव्योर्बली से, लोपोव्योर्बली। और तो ये कर लिया हमने। तो अब स्थिति ये बनी कि स्त और गुण कर लिया अर, और ई को यथावत रख लिया, और शीय का शी मात्र रख लिया, और के आदेश प्रत्यय लगा दिया, और आदेश प्रत्यय से फिर द्वारा जो ये दूसरा वाला मूर्धन्य कर लिया, से सुट का जो सकार है ना, इसको मूर्धन्य कर लिया। उस मूर्धन के बाद फिर ऐसी संधि की स्थिति बन गई, तकार था उसको टकार कर लिया इष्टनाष्टु से। अब वर्ण सम्मेलन जब आप करेंगे तो रूप बनेगा स्तर शिष्टा, ठीक है। एक बात आपको याद रखनी है, इडागम जो होता है वो विकल्प से होता है। अब जब इडागम नहीं होगा उस पक्ष में क्या स्थिति होगी, ये उसके नीचे लिखी है जस्ट, स्त्री सीय स है जी जी, और वस आपको क्या कर देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्त्री के री को आप गुण भी नहीं दिया, इडागम तो करना ही नहीं है, प्लस स्त्री के री को गुण भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सूत्र है उच्च। उच्च सूत्र से उच्च सूत्र कहता है झलादि लिंग और सिच के तो होते हैं। जब इडागम हो जाता था तो ये झलादि नहीं रहता था लिंग, क्योंकि इट का ई आ गया ना आदि में जी। और जब इट नहीं हुआ, अब सी सा ता इतना हिस्सा आपका क्या है, झलादि लिंग है ये। तो ये कितवत हो जाएगा। कितवत होने के कारण जो सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण प्राप्त था वो गुण न होगा। न होगा तो
और जो कार्य ऊपर किए थे संधि वाले वही कर लेना, किसी एक यकार का तो आप कर देना लोपे बोले से लोप, और बाकी उसको आदेश री के प्रत्यय। बाद मूर्धन्य कर लेना, इस सा को मूर्धन्य कर लेना और ता को टा कर लेना, वर्ण सम्मिलन करके रूप बना लेना स्त्री शिष्ट। ठीक है, ये दो रूप रहे आपके इधर आत्मनेपद के अशीर्लिंग लकार के। ठीक है, जी और अब इन्होंने यह दो रूप जो उद्धृत किए हैं मूलकार ने, वो किए हैं आपके लुंग लकार के। यहाँ पर क्या प्रक्रिया है इनकी? प्रक्रिया ये है कि आप वहां अडागम करते ही हैं तो अ स्त्री सिचका सा और ता, तो अ स्त्री सा ता। ठीक है, आपकी धातु तो अनिट थी, आपको ज्ञात हो। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो दो रूप हैं ये हम आत्मनिपद के सिद्ध कर रहे हैं, और विधिलिंग के वो क्या कहते हैं वो परस्मयी पद के रूप को यहाँ पर मूल में नहीं दिया गया है, हम वहां पर आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, इन्होंने आत्मनेपद के दो रूप दिए हैं, एक ईट पक्ष वाला और एक ईट नहीं हुआ उस पक्ष वाला। ठीक है जी। जी हाँ और वो जो रूप बनेगा वो तो अस्तारशीत रूप बनेगा, आके उसे अब देखिएगा, हम आगे बताएंगे तब। परस्मी पद वाला रूप इधर प्रस्तुत नहीं किया इन्होंने। तो आइए, यहाँ पर प्रक्रिया यह है कि अट है, स्त्री है, सिच का सा है, और ये लुंग के स्थान पर होने वाला आत्मनेपद में ता है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या कर लीजिएगा, ऋतश्च संयोग आदि है, ये सूत्र है ना, क्या करता है, ऋदंतात संयोग आदि पर यो लिंग सिचो, एक तो लिंग कहता था एक सिच कहता था, तो लिंग में तो लगा चुके हो आप आश्रित लिंग लकार में। ठीक है, जी और सिच में अब इसे आप लगाएंगे, तो सिच में क्या होगा, सिच का सकार परे है, इसको इडागम कर देंगे आप, इडागम कर देंगे, स्थिति बन जाएगी अ स्त्री ई स त। ठीक है जी। जी और री को सार्वधातु कार्धातुकों से गुण करके अस्त और अर ई, और इसके बाद से मूर्धन कर लेंगे श, उसके बाद उसे कर लेंगे ट, तो रूप बना लेंगे अस्तरिष्ट। अस्तरिष्ट। ठीक है, प्रक्रिया समझते जाइए, अस्तरिष्ट। और जब याद रखिए, जब आप नहीं करेंगे यहाँ पर क्या, इडागम, इडागम नहीं करेंगे तो भैया स्थिति यही की यही रखिए जो ऊपर है, इसको बस दिमाग में लाइए। इडागम नहीं करोगे तो अस्त्रीशाता। ठीक है, तो इडागम नहीं किए तो यहां पर उसको सा का लोप हो जाएगा। सकार का लोप करना पड़ेगा, अस्त्रिता, तब बनेगा है। जी जी तो सकार का लोप होगा किससे, यहाँ ह्रस्वादंगात से होगा। जी एक सूत्र को यहाँ जोड़ देना चाहिए हमें, वो ह्रस्वादंगात एक सूत्र है, जी वो सूत्र ये करता है कि ह्रस्वांत अंग से परे सिच के सकार का लोप हो जाता है। ठीक है, जी तो यहाँ पर वो और लिख देना चाहिए था, चलो हम उसे बाद में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो मूल में उसका कोई बात नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसे लिख कर देते तो सुविधा होगी उससे। तो इस सकार का लोप, सिच के सकार का लोप ह्रस्वादंगात से करिए, क्यों ह्रस्वांत अंग से परे सिच के सकार का लोप होता है, तो स्त्री में री है ना, तो सिच के सकार का हो गया लोप, और फिर उसे यहाँ पर कितवत होने के कारण फिर से नहीं हुई, यहाँ पर फिर नहीं हुआ गुण। ठीक है, जी जी तो गुण नहीं होगा तो रूप ऐसा ही बना देना, फिर अस्त्रिता, क्या रूप बना देना, अस्त्रिता। हाँ, फिर रूप बन जाएगा आपका अस्त्रिता। तो ये इतनी सारी बस प्रक्रिया दी है, इतने सारे रूप दिए हैं जो इसमें कुछ अलग थे पिछली धातु से, ये ऋकारांत धातु थी। अब इसके संपूर्ण रूप माला कैसे होती है, आइए उसका भी हम अवलोकन कर लेते हैं, और साथ में ही सुधा टीका में इन रूपों की सिद्धि के विषय में क्या दिया है उसका भी अवलोकन करते हैं जी। जी तो कहाँ से है जी, यहीं से है।
आइए, प्रकाश जी सुन रहे हैं ना? जी वे सुन रहे हैं। हाँ हाँ, आज तो आप ठंड मान गए हो। आज पैर सूज गई मेरे आज। हाँ वही तो, आज ठंड आप से। बोल नहीं रहे थे, इसलिए ओढ़ के बैठे रहिए। आज बहुत बारिश हुई है उत्तराखंड में सभी जगह, बहुत और भी जगह सुबह हुई भीग है गया आज बहुत। तो। आप भीग गया भैया सुबह बहुत में। हाँ हाँ हाँ, क्या कहें। आज तो हमें बारिश में ही गंगा जी नहाने जाना पड़ा था, और कपड़े भी भीग गए थे। फिर वो आके दोबारा से बदलने पड़े थे। तो चलिए, बारिश सर्वत्र हो रही है, आगे सुनते हैं। प्रक्रिया एक है, स्तृणोति स्त्रियाच्छादने धातुर लटस्तिपि स्नौ और सार्वधातुकार धातुको इति गुणे अटकुप्पांगम विवाहेपि नस्य णत्वे स्तृणोति। एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि स्तृणोति में नकार को नकार कौन करेगा। यहाँ पर आपको वार्तिककार के मत में तो रिवर्णान्नस्यणत्वम वाच्यम से णत्व कर देना चाहिए। जी ध्यान दीजिएगा, सत्यम जी है कि नहीं? हाँ, और आप भी वार्तिककार के मत में तो णत्व कर देना चाहिए। रिवर्णान्नस्यणत्वम वाच्यम, रिवर्ण से परे नकार को नकार होता है, लेकिन रिवर्णान्नस्यणत्वम वाच्यम का भाष्यकार ने खंडन किया है। तो काफी सारे वैयाकरण यहाँ पर जो णत्व है वो अटकुप्पानुम विवायपी सही से साध्य कर लेते हैं। अतः इन्होंने जो टीकाकार ने अटकुप्पानुम विवायपी से णत्व लिखा है, ठीक है, वो उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लिखा है। हालांकि इन्हें रिवर्णान्नस्यणत्वम वाच्यम देना चाहिए, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में वो है ही दिया हुआ है, वार्तिककार का मत उद्धृत किया है ना। तो व्याख्या में वही है। हाँ, भैमी व्याख्या में भी वही है, और में भी वही होगा। तो इसको गलत ना समझिएगा, ठीक है, कि क्यों यहाँ पर इन्होंने अटकुप्पांग विवायपी लिखा है। वो उस पक्ष में लिखा है कि रिवर्णान्नस्यणत्वम वाच्यम का क्यों भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया और उसका समावेश अटकुप्पांग विवायपी के साथ कर दिया गया है। वो एक प्रक्रिया है, वो आपको समझा देंगे जो कोई समझना चाहेंगे उसे। तो इसलिए इन्होंने स्त्रीणोति प्रयोग बनाया है। आत्मनेपद में बनेगा स्त्रीणोति। चलो, रूपावली तो आगे हम बोलेंगे सबको। अब ये आ गए हैं यहाँ पर, तस्तार बनाना है इन्हें, ठीक है। तो तस्तार की सिद्धि इन्होंने ऐसे लिखी है कि स्त्री आच्छादने धातुर लिटस्तिपीर्णली अनुबंध लोपे लिटि धातुर अभ्यास से दुस्त्वे अभ्यासत्वे उरत इति अभ्यास रिवर्णस्य अदादेशे, मतलब अत ह्रस्वकारादेशे है, और अपरिचा सरपूर्वा खया इति खय शेषे। खय शेषे का मतलब है अर्थात सलोपे, सकार का लोप हो जाएगा। तो रेफ का भी तो लोप हो जाएगा, ये भी लिखना चाहिए था। अर्थात सलोपे, और अभ्यास के रिवर्ण को आप अकार रपर भी करोगे तो सरकार का भी लोप तो करना पड़ेगा। हाँ, तो सरपूर्वा खया से सकार का और रेफ का भी लोप होगा साथ में। समझ पा रहे हो इस बात को प्रकाश जी, श्याम जी? हाँ जी। सलोपे और तस्त्री अ इति स्थिते ऋतश्च संयोगादेर गुणः इति गुणे, और रपरे, रपर मतलब इस वाले अनभ्यास वाले को, उस वाले की तो बात हो गई पूरी अभ्यास की। तो स्तर अ इति स्थिते और अतपधाया इति वृद्धौ सत्याम तस्तार इति रूपम भवति। आगे के रूप भी थोड़ा थोड़ा दे दी है, तस्तार तस्तरु तस्तरु। हाँ, ये थल के लिए विशेष बात लिखे हैं। और तस्तर्थ इडागम नहीं होगा, तस्थर्थ। आगे लिख भी रहे हैं कि थली तु अचस्तास्वथल इति इट निषेधा, इट निषेध हो जाएगा। और रिदंत होने के कारण रिदंतत्वाच ऋतो भारद्वाज इति नेट, बिल्कुल इडागम नहीं होगा, तो रूप बनेगा तस्तर्थ, ठीक है। तस्थरतु तस्तर और तस्तार तस्तर, और तस्तरिव तस्तरिव में याद रखना यहाँ केवल क्रादि नियम से इट होता है, क्रिसरी फ्री इस नियम के कारण, ठीक है। रिदंतमिद्रिंग नित्या निट क्रादिन्योलिटी सेट भवेत, ये नियम है वहां का, वो कारिका जब पढ़ी थी हमने। आत्मने पद में यहाँ पर बनेंगे तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिध्वे, यहाँ पर, और तस्तरिध्वे दो बन जाएंगे। हाँ,
विभाषेटा ही लग जाएगा। और तस्तरे तस्तरी वही तस्तरी महे। ठीक है, क्रादि नियम सेठ यहाँ जान लेना, ये कह रहे हैं। और इसके बाद रूप दिया है इन्होंने लुट का, स्तरता स्तरतारो स्तरतारा। फिर यहाँ का दे दिया स्तरिष्यते स्तरिष्यते, वो स्तरिष्यति स्तरिष्यति। और ये भी स्मरण दिला दिया कि अत्र धनुष्येति लिट। लोट में दे दिया स्त्रीणोतु है, स्त्रीणतात स्त्रीणताम है, स्त्रीणवंतु। तो ये रूप वहां के इन्होंने दे दिए हैं। आइए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब है आगे लोट का दे करके लंग लकार में आ गए हैं साक्षात। तो लंग में बनाएगा क्या, अस्त्रिणोत। ठीक है जी, अस्त्रिणोत अस्त्रिणोताम अस्त्रिणवन, ये रूप बनेंगे आगे। आत्मनेपद में यदि चलाएंगे तो अस्त्रिणुता है, और अस्त्रिणवाताम, क्योंकि आताम रहेगा ना, ऊ कोई है उसको यण कर देना। और अस्त्रिण, और आगे क्या बनता है, अस्त्रिणवन। पर ये तो आत्मनेपद है ना, तो आत्मनेपद में ता तम झा आएगा। झा को क्या होगा, क्यों जी? रन होगा, रन। नहीं नहीं, हम अभी विधिलिंग में नहीं चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं लुंग लकार में। अच्छा, लुंग लकार। तो लुंग लकार में तो लुंग लंग लकार, हाँ सॉरी, लंग लकार। जी जी। झेर जूस, झेर जूस, झेर जूस का लगता है, वो भी अत हो जाएगा, अत हो जाएगा ना जी। तो झेर जुस भी लिंग विषयक है ना, लिंग संबंधी जी को जुस होता है, वो भी लिंग विषयक है, ये याद रखिएगा। जी के रूप हो में जाएगा फिर वो। हाँ, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं अत हो जाएगा, किससे, अदभ्यस्तात से। वो भी लुंग में ही करता है शायद। नहीं, वो तो कहीं भी। और आत्मनेपदी स्वनता क्या कहता है, अनकारात् परस्य, जी। वही लगेगा यहाँ तो। अच्छा, तो स्थिति ये रहेगी अस्त्रीणु, क्योंकि अनकारात् परस्य जस्य अत आदेश, वही किसी स्पेशल लकार का नाम नहीं उच्चारित करता है वो सूत्र। जी। तो वहां पर यही बनाइएगा। ठीक है, आगे रूपावली में भी आपको दिखा देंगे, वही रूप बनेगा उन्होंने। तो उकार को वो कर देना यणा दे, तो अस्त्रिणवता। जी ठीक है जी, क्योंकि यही होगा। चलो, विधिलिंग में स्त्रुणुयात स्त्रुणुयाताम और स्त्रिणयु, यहाँ पर होगा जी को, जिस जो अभी बता रहे थे वो। और रन होता है आपके आत्मनेपद में। ठीक है, आत्मनेपद जी। जैसे आप जब आत्मनेपद में बनाएंगे स्त्रिणवीता स्त्रिणवीयाताम स्त्रिणवीरन, तो झस्य रन आत्मनेपद के लिए विधान है उधर। आशीलिंग में तो स्तरयात रूप कैसे बनेगा आपको बताया ही था, इन्होंने भी उसको लिखा है। आशीषी लिंगी तत्र तिपि इकार लोपे या शुटि, या शुट करने पर स्त्री या शत इति स्थिते गुणोर्ति संयोगाद्यो इति गुणे, इसको संयोगाद्यरन्ते च इति सलोपे स्तर्यात इति सिद्धम, है ना, बढ़िया लिखा है। इसके बाद इन्होंने स्तरिशिष्ट आशी, और वहां का आत्मनिपद भी दिया है कि आशीषी लिंगस आशी लिंगी लिंगस्तादे से, और शिवडागमे अनुबंध लोपे, और शुट तिथो इति शुटि उटावितौ और इतश्च संयोगादेहे इति विकल्पेन इति कृते गुणोर्ति संयोगाद्योः इति गुणे। और लिख रहे हैं उभयोः शकारयोः शत्वे, मतलब दोनों शकार को आप शत्व कर लेना आदि सब प्रत्ययों से, और इष्टत्वे स्तरशिष्टा इति। ये तो रूप बढ़िया लिखा है इन्होंने, तो स्तरशिष्ट ये रूप बन जाएगा। क्रीडा भाव पक्षे उच्च इतनेन कित्वात् गुणा भावे स्त्रीशिष्ट, ये बनेगा, बढ़िया दिया है। अस्तार शीत दे दिया है इन्होंने, आत्मनेपद के वो परस्मीपद के भी रूप को लिख दिया है। लुंग अटी तिपि चलौ चले सिचि अस्ति स्व प्रकृति ईटी वदब्रज हृन्तस्याच इति वृद्धौ, रूप क्या बन जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कित होने से
लुंग अट तिप चली सिच अस्ति जो ईट, तो बदव्रज रंतस्याचा से वृद्धि कैसे हो जाएगी भाई, क्योंकि धातु में तो रिकार है ना, और ये बद व्रज और हलंत धातु के इसको वृद्धि करता है। जी तो यहाँ पर कैसे सिद्ध होगी वृद्धि, क्योंकि इन्होंने चिली सिच किया है, अस्ति सिचो प्रत्यय से ईट किया है, क्यों जी, क्या रहेगी प्रक्रिया सोचिए। यहाँ तो सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु लिखना चाहिए, इगंतंग को वृद्धि होती है, परस्मै पद परक सिच परे रहते, क्यों जी, जी सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु देना चाहिए था या नहीं। ठीक है विद्वानों, क्योंकि धातु हलंत नहीं है ना, स्त्री धातु रिदंत है आपकी, ये जी बात ये है, स्त्री धातु है रिदंत, ये हलंत नहीं है। तो इन्हें वद्व हंतस्याचा की जगह क्या लिखना चाहिए था प्रकाश जी, शिचा विधि सिचि वृद्धि परस्मै पदेषु, इसको लिखना चाहिए था, लेकिन यह इस पुस्तक में गलती है, आप इसे सही करिएगा, ठीक है। तो जहां जहां दिक्कत है उसे सही करना आप लोगों का और हमारा परम धर्म है। गुरुजी हाँ स्त्री या आच्छादने धातु है ना। हाँ बिल्कुल, यकार तो लोप होता है ना। अच्छा जी, हाँ वो तो अनुबंध है, वो तो यकार इसलिए जोड़ा गया है वह पद की सिद्धि के लिए, ठीक है जी जी। इसलिए तो हमने आपको देखा हो, जब मूल में स्लाइड में लिखते हैं तो स्त्री हम अनुबंध हटा करके हमेशा धातु लिखा करते हैं, आपने हमारा एक तरीका देखा होगा, जी हम अनुबंध हटा के रखते हैं इसलिए। चलो, अतः यहाँ पर ये पंक्ति गलत है भैया, सुधार लेना। तिपह इकार लोपे अस्तार्षीत इति सिद्धम, और इटो अभावात, इट के अभाव में कह रहे नेटी इति वृद्धि निषेधो ना संख्या। तो इसको जो इडागम का विधान है, ठीक है जी, तो वहां पर नेटी से वृद्धि की क्या कर रहे हैं, नेटी से वृद्धि निषेध की शंका नहीं करना, ठीक है। जो रूप बनाएंगे वो भी आगे देख लेंगे, अभी तो इन्होंने दो ही रूप बनाए हैं। एक जगह तो यहाँ पर बनाया है इन्होंने अस्तारशीत, तो अस्तारशीत में तो ये परस्मै पद का है ना, क्योंकि धातु तो अनिट है आपकी, ये परस्मै पद की है ना ये। जी जी, तो धातु अनिट है, इडागम तो यहाँ नहीं हो सकता था, लेकिन सूत्र है आपका ये ऋतस्य संयोग आदे है, और ऋतस्य संयोग आदे जो लगता है वो केवल तंग के लिए लगता है इडागम, मतलब सूत्र में क्या लिखा है, ऋदंतात संयोगादे परयो लिंग से चो इडवा स्यात् तंगी, तो उसके इडागम को आप प्रश्नई पद में नहीं ला सकते घसीट करके जी, वो हमेशा यहाँ पर यदि लुंग में लगेगा तो लुंग के आत्मनिपद में लगेगा, स्तार शीत में कोई मतलब ही नहीं, आ तो इडागम बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ इससे, ठीक है जी, अतः उसी के लिए कह रहे हैं इटो अभावात, यहाँ पर इट का अभाव रहेगा, तो नेटी से वृद्धि निषेध की शंका मत करना। हाँ परस्मयी पद में है ना, क्योंकि वो क्या करता है, इडादी परस्मयी पद सिच के परे रहते वृद्धि का निषेध किया करता है, तो यहाँ तो इट है ही नहीं ना, इडादी परस्मयी पद सिच से नहीं मिलेगा। चलो डेटी सूत्र को आप पढ़ाए हो भ्वादिगढ़ में, देखना उसकी आप संदर्भ प्रसंग को समझ जाएंगे। अस्तर और अस्तरिष्टा अस्त्रिता, इसमें भी आप समझ गए होंगे कि क्या रूप बनाए, कैसे था। लुंग अट तादे से चिलऊ सिचि अनुबंध लोपे सार्वधातुकार धातुक्यो इति गुणे, और इतस्य संयोगादे इति इति शब्द इति और शत्वष्टुत्व च अस्तरिष्ट, बिल्कुल यहाँ तो सार्वधातुक आर्धातुक वाला गुण है ही। और इट के अभाव पक्ष में
सिची और उच्च से कितवत भाव होने के कारण कित्वात गुणा भाव रहेगा। और ह्रस्वादंगा तिथि सिचो लोपे और अस्त्रिता इति रूप है। उसके बाद रिंग लकार के दो रूप दे दिए हैं, अस्तरिष्यत अस्तरिष्यता। इतने सारे रूपों की इसमें चर्चा की है और प्रक्रिया की कहाँ चर्चा की है, कितनी सही वो भी आपको बताई। अब आइए इसकी रूपावली को देख लेते हैं। तो इन्होंने लिट लकार से उद्धृत की है, उनको तो चला ही लेना आप, जो है लट लकार की जो सरल है। अब आ जाइए लिट लकार में। तो लिट में है आपकी तस्तार तस्तरतु तस्तरुह, तस्तर्थ तस्तरतु तस्तर, तस्तार तस्तर और तस्तरेव तस्तरेव। ठीक है। आत्मनेपद में तस्तरे तस्तराते तस्तरिरे तस्तरिषे तस्तराथे तस्तरिध्वे तस्तरिषे है तस्तरिध्वे। ठीक है। और तस्तरे तस्तरीवे तस्तरी में वासेटा से विकल्प से धत्व है यहाँ। और लुट लकार में स्तरता स्तरतारु स्तरतारह स्तरतासी स्तरतास्त स्तरतास्त स्तरतास्मि स्तरतास्व स्तरतास में सब बना लेना। और इधर आत्मनेपद में आगे स्तरता से यहाँ से बस रूप चेंज है तो उतना ही इन्होंने दे दिया है। स्तरता से स्तरता साथे स्तरताद्वे स्तरता स्तरतास्व स्तरतास में। लिट लकार में रिद्धनु से इडागम करके स्तरिष्यति स्तरिष्यता स्तरिष्यन्ति और इसमें स्तरिष्यते स्तरिष्यते स्तरिष्यन्ते इत्यादि रूपों की सिद्धि कर लेना, सरल ही है। लोट में स्तृणोतु स्तृणुतात स्तृणुताम स्तृणवन्तु। ठीक है। और स्तृणु यहाँ पर बन जाएगा उसमें स्तृणु और स्तृणुतात स्तृणुतम स्तृणुतात और स्तृणवानी स्तृणवाव स्तृणवाम, इन रूपों को बना लेना। और इन्होंने आत्मनिपद के रूपों को लोट में आपको नहीं लिखा है, आप उन्हें कैसे बनाना, स्तृणताम स्तृणवाताम है और स्तृणवताम, ऐसे वहां पर बना लेना। और जब आप उसके उत्तम में बनाना तो स्तृणवई स्तृणवावई स्तृणवामई, इस तरीके से सिद्धि कर लेनी है। और लंग लकार में अस्त्रिणोत रूप बनाया है तो आगे के रूप भी बना लेना, अस्त्रिणोत और अस्त्रिणुताम और स्त्रिणवन और अस्त्रिणोहो अस्त्रिणुतम अस्त्रिणुता और अस्त्रिणवम और अस्त्रिणोवा अस्त्रिणोमा। और यहाँ पर वो भी लगा लेना उसने वो सार धातु के अस्त्रिणवा और अस्त्रिणुमा, तो उकार लोप वाले भी रूप बना लेना। इन्होंने शॉर्टकट में दिया है गोविंदाचार्य जी ने सब कुछ। और ये आपके चल जाएंगे विधिलिंग में स्तृणुयात स्तृणुयाताम स्तृणुयु स्तृणुया स्तृणुयातम स्तृणुयाता स्तृणुयाम स्तृणुयाम स्तृणुयामा, ये रूप बनेंगे। और इधर स्तृणवीता, ये आत्मनिपद के रूप है, स्तृणवीता स्तृणवीयाताम स्तृणवीरन स्तृणवीथा स्तृणवीयाताम स्तृणवीध्वम स्तृणवीय स्तृणवीमहि स्तृणवीमहि, ये बनेंगे। आश्रय लिंग की प्रक्रिया आगे लिखी है, उसको यहां से देख लेते हैं। आश्रय लिंग में जो विशेष रूप बनेगा कैसे, वो आपको बता ही दिया था। इसकी सिद्धि इटागम पक्ष में स्तरशिष्ठ स्तरशियास्ताम स्तरशीरन और स्तरशिष्ठा स्तरशियास्ताम स्तरशिध्वम स्तरशी स्तरशिव स्तरशी में ही बनेगा। और जब इट नहीं होगा उस पक्ष में बनेगा स्त्रशिष्ट है, ये आत्मनिपद के रूप है इसके, स्त्रशिष्ट स्त्रियास्ताम स्त्रिशीरन ये। और लुंग लकार में अस्तारशीत अस्तारशाम अस्तारष्टाम अस्तारशु अस्तारसी अस्तारष्टम अस्तारष्ट अस्तारशम अस्तारशु अस्तारशु। और आत्मने पद में तो कितवत होने कारण गुण नहीं होता है कुछ भी, तो हो जाएगा यहाँ पर ह्रस्वदंगात से सकार का लोप होकर के अस्त्रिता अस्त्रिशाताम अस्त्रिशता और अस्त्रिथा अस्त्रिशाथाम अस्त्रिध्वम अस्त्रिशी अस्त्रिश्वई अस्त्रिश्वई, ये रूप बनेगा, है ना जी। और लिंग लकार में अस्तरिष्यत अस्तरिष्यताम अस्तरिष्यंता अस्तरिष्यथा अस्तरिष्याताम अस्तरिष्यध्वम अस्तरिश और अस्तरिष्यम अस्तरिष्यावा अस्तरिष्यामा। और इसमें अस्तरिष्यता अस्तरिष्येताम अस्तरिष्यंता, ये अब ये चल रहा है आत्मनिपद में।
अस्तरिष्यत, अस्तरिष्येताम, अस्तरिष्यंत, अस्तरिष्यथा, अस्तरिष्येथाम, अस्तरिष्यध्वम और अस्तरिष्ये, अस्तरिष्यावहि, अस्तरिष्यामहि। ठीक है जी, ये रहेगी पूरी प्रक्रिया लिंग लकार की भी। और इसका उपसर्ग पूर्वक कैसे प्रयोग होता है इसको भी देख लीजिए 1 मिनट में। कल हमने ची चैने धातु भी पढ़ाई थी, उसके भी उपसर्ग पूर्वक उसका वृद्धि होता है ना, उपचेनोति जैसे है। तो कल वाली धातु को तो देख लेना, यहाँ पर इस टीका में दिया है। आज वाली को देखिए, वि उपसर्ग पूर्वक है, यदि ये स्त्रीलिंग धातु तो विस्तार अर्थ होता है, तो बनेगा विस्तृणोति यशः। विस्तृणोति यशः मतलब यश का विस्तार होता है। सम और आ उपसर्ग पूर्वक के स्त्री आच्छादने धातु रहेगी, तब आच्छादन अर्थ न होकर के प्रसारण अर्थ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, कुशान संस्तृणोति, आस्तृणोति है, आस्तृणोति तिवा। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी। ठीक है जी। जी तो कोई कुछ पूछना चाह रहे थे क्या, कुछ कह रहे थे? कोई नहीं। हो गया ना? जी जी। तो चलो यही रहेगी मित्रों आज की प्रक्रिया। और भी जो इसके रूप है आप उनका अवलोकन कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसमें आपको सिद्धि में दिक्कत हो तो उसे अवश्य बताइएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक। इससे आगे अब जो कुछ पढ़ेंगे वो हम बुधवार से पढ़ेंगे, और 2 दिन का अवकाश रहेगा, कल और परसों का। और मंगलवार को देवादिगण का जो टेस्ट बच गया है उसे आयोजित करेंगे। ठीक है सत्यम जी, तो करिएगा तैयारी। जहाँ कोई किसी शब्द की इसमें प्रक्रिया में दिक्कत हो तो उसको फिर समझ लेंगे एक बार। ठीक है जी, चलो समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि हर परिस्थिति में रहना पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरु। हर हर महादेव, हर हर महादेव।